मुअज़्ज़म दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि हमारी पूरी दुनिया के मुसलमान जितनी गर्मजोशी और जितने जुनून के साथ रमज़ान के महीने को सेलिब्रेट करते हैं, यानी इसको मनाते हैं, शायद ही किसी दूसरे महीने को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनमें भी जिस तरह का माहौल इस खास महीने में देखने को मिलता है, इस तरह का माहौल दोबारा कभी भी नहीं देखा जा सकता है। लगभग हर देश में ही लोगों की भीड़ से भरे खचाखच ऐसे बाजार नज़र आते हैं कि जहां पर अलग अलग तरह के खाने की खुशबुएं आ रही होती हैं। इसके अलावा डेकोरेशन के नाम पर अलग अलग तरह की लाइट्स भी चमचमा रही होती हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने और बाकी इबादत करने का तरीका भले ही पूरी दुनिया के मुसलमानों का सेम हो, लेकिन रमज़ान को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रस्म व रिवाज हैं और जो अलग अलग तरह के खानों का रिवाज है, ये लगभग सारे ही मुस्लिम देशों में अलग अलग है। क्योंकि हर देश के लोग अपने ही इतिहास, अपने ही कल्चर और अपने ही रस्म व रिवाज के हिसाब से रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हमारी दुनिया के कुछ ऐसे ही मशहूर देशों से मिलवाने वाले हैं कि जहां पर रमज़ान के महीने को न सिर्फ बड़ी धूमधाम से बल्कि यूनिक तरीके से भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जिस तरह से रमज़ान को मनाया जाता है, उससे शायद ही पहले आप लोग वाकिफ़ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया में रमज़ान का चांद होते ही दुनिया भर से वहां पर आने वाले लोगों की तादाद भी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान काबे के पास बैठकर या फिर मस्जिद नबवी में बैठकर इफ्तार करने को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा समझते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो काबे के पास जो दस्तरखान बिछाया जाता है, उसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के करीब है, जो काबे के आसपास ही बिछाया जाता है। और हर दिन इस दस्तरखान पर बैठकर लाखों लोग इफ्तार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन पर लगभग 10 लाख रियाल का खर्चा किया जाता है। ये न सिर्फ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तारी है, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि ये इफ्तारी 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाती है और उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर बढ़िया तरीके से सफाई भी हो जाती है। काबे के इर्द गिर्द होने वाली इस इफ्तारी में हर दिन लगभग 50 लाख के करीब खजूरें और 20 लाख के करीब आब जमजम की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अब अगर बात करें अगले देश के बारे में, तो वो है तुर्की देश। तुर्की के जिसको मस्जिदों का देश भी कहा जाता है, वहाँ पर रमज़ान का महीना आते ही लगभग तमाम मस्जिदों को अलग अलग तरह की यूनिक लाइट्स के ज़रिए से सजा दिया जाता है। कुछ इस तरह की लाइट्स लगाई जाती हैं कि जिससे मस्जिदों के मीनार और ज़्यादा क्लियर नज़र आएँ। इसके अलावा इन्हीं लाइट्स की मदद से ही मस्जिदों के ऊपर कुछ इस तरह के थॉट्स यानी कि हिकायतें लिख दी जाती हैं कि जो दूर से ही इंसान बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है। इसके अलावा तुर्की देश में रमज़ान आते ही सल्तनत उस्मानिया से चली आ रही बहुत सारी रस्म व रिवाज पर भी अमल किया जाता है, जैसा कि नेकी की टोकरी, यानी एक ऐसी टोकरी कि जो तंदूर के ऊपर लगा दी जाती है और उसमें गरीबों के लिए रोटियां डाली जाती हैं। इसके अलावा ज़मामे दफ्तरी, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर कि जिसमें दुकानदारों की तरफ से उधार लिखा जाता है, उसको भी जाकर खोला जाता है और गरीबों का उधार दिया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रस्म व रिवाज पर अमल किया जाता है कि जिसको एक वीडियो में मेंशन करना मुमकिन नहीं। फिलहाल इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है फ़िलिस्तीन का। फ़िलिस्तीन देश में भी रमज़ान का इस्तकबाल बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। रमज़ान का चांद ज़ाहिर होते ही वहाँ के सभी नौजवान लोग आसमान को आतिशबाजी से भर देते हैं। इसके अलावा फ़ौरन ही वहाँ के लगभग सभी शहरों में रौनकें वापस आ जाती हैं। शहरों को सजा दिया जाता है, ख़ास तौर से गली मोहल्ले, घरों और मस्जिदों की सफाई की जाती है। ख़ास तौर से यरूशलेम शहर को और यरूशलेम शहर में भी उस इलाके को कि जहाँ पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, न सिर्फ बड़ी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया जाता है, बल्कि उस पूरे इलाके को सजाया भी जाता है, ताकि दुनिया भर से वो सारे मुसलमान कि जो रमज़ान में मस्जिद अक्सा में इबादत करने के इरादे से आते हैं, वो यहाँ पर एक अच्छा माहौल फील कर सकें। इसके बाद अगला नंबर आता है इंडोनेशिया का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहीं पर रहती है तो वो देश इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया में रमज़ान के महीने में शाम आते ही बाज़ारों की हालत पूरी तरह से बदल जाती है। एक बाज़ार न सिर्फ लोगों की भीड़ से खचाखच भरी होती है, बल्कि वहाँ पर तरह तरह की लाइट्स के ज़रिए से उसको सजाया भी गया होता है। अलग अलग किस्म के खानों की खुशबुएँ आ रही होती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में इफ्तार को बरबोका पुआसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आमतौर पर लोग अपना रोज़ा तो खजूर के ही साथ खोलते हैं, मगर हाँ, खजूर के अलावा यहाँ पर रमज़ान के महीने में ओंडे की गोलियाँ भी खूब खाई जाती हैं। ये दरअसल वहाँ पर रमज़ान की सबसे ख़ास डिशेस में से एक डिश मानी जाती है।
पानदान के पत्ते जो केवड़े के पत्ते की तरह ही होते हैं, इनको पीसकर इसके अंदर खजूर का शीरा मिलाया जाता है और इनकी गोलियां बनाई जाती हैं और उसके बाद इसके ऊपर से नारियल को भी छिड़क दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को रमज़ान के महीने में इंडोनेशिया की मार्केट में प्लास्टिक की पॉलिथीन के अंदर नूडल्स के साथ साथ नशास्ता की गोलियां खूब दिखाई देंगी, जो कि पान के शरबत के साथ मिल रही होती हैं। इंडोनेशिया के लोग अपने इफ्तार के दस्तरखान पर ख़ास तौर से नॉन वेज समोसे, बाला बाला और इसके अलावा हल्की तली हुई मौसमी सब्जियां खूब पसंद करते हैं। साथ ही साथ मी गोरेंग, मसालादार नूडल्स, कोलक, शकरकंदी और केलों के टुकड़ों के साथ साथ नारियल का दूध और एक ख़ास किस्म के यानी बिल्कुल अलग तरह के पेड़े, इसके अलावा मुर्तबिक और कुछ मौसमी फल वगैरह भी लोग पसंद करते हैं। अब बात करें अगर अगले देश के बारे में तो वो है मलेशिया। मलेशिया न सिर्फ इंडोनेशिया का पड़ोसी ही देश है बल्कि साथ ही साथ ये एक ऐसा देश है कि जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशिया की तरह मलेशिया में भी इफ्तार को बरबोका पुआसा के नाम से ही जाना जाता है, मगर यहाँ पर न सिर्फ रमज़ान के महीने को बड़ी धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि पूरे ही रमज़ान यहाँ की मस्जिदों में लोगों की तरफ से गरीबों के लिए इफ्तार वगैरह का इंतज़ाम भी खूब किया जाता है। इंडोनेशिया में इफ्तार का सबसे बड़ा प्रोग्राम कोलालमपुर में किया जाता है। ये दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि जिसमें 30,000 के करीब लोग एक साथ शामिल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इफ्तार में न सिर्फ मर्द और औरत दोनों ही लोग मौजूद होते हैं बल्कि इस इफ्तार से पहले यहाँ पर बयानात भी होते हैं, यानी रोज़े की फजीलत और बाकी दीनी चीज़ें भी बताई जाती हैं। बात कर लें अब अगर मलेशिया के लोगों के इफ्तार के दस्तरखान के बारे में तो मलेशिया में आमतौर पर लोग अपने दस्तरखान पर गन्ने का रस, सोयाबीन, दूध में रंगीन नशास्ता के टुकड़े, लंबूक, नारियल के दूध में पका हुआ गोश्त और हल्के मसालों के साथ बना हुआ दलिया और इसके अलावा मुर्ग चावल पुलाव, मुर्तबिक और बबोला माक जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इस लिस्ट में अब अगला नंबर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। UAE में भी दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देशों की तरह रमज़ान का इस्तेकबाल तोप के ज़रिए से किया जाता है। इसके अलावा इफ्तार के वक्त भी इस देश के अलग अलग इलाकों में तोप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों UAE में रमज़ान की तैयारी 15 शाबान को शुरू कर दी जाती है और इस दिन को वहाँ पर हक़्क़ुल लैल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि UAE बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वहाँ पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग जाकर काम करते हैं। ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यूरोप के अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि वहां पर इफ्तारी का जो सिस्टम है यानी जो ट्रेडिशंस हैं वो लगभग सबके अलग अलग हैं। दुनिया भर के लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से और अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वहां पर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। मगर हाँ, वहां की गवर्नमेंट की तरफ से हर बार यानी जब भी रमज़ान आते हैं तो वर्कर्स की टाइमिंग को कम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों का काम 12 घंटे का होता है तो उनका 6 घंटे का ही कर दिया जाता है, ताकि वो लोग न सिर्फ रोज़े का सही तरीके से इत्माम कर सकें बल्कि अपने घर पर जाकर सही तरीके से इफ्तार भी कर सकें। अब इस लिस्ट में अगला नाम है सूडान देश का। दरअसल दोस्तों सूडान देश में एक रिवाज बहुत ज़्यादा पहले से चला आ रहा है। वहाँ पर रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त में एक आदमी पूरी गलियों में घूमता है जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद होता है। उस छोटे बच्चे के पास एक रजिस्टर मौजूद होता है जिसमें उन सारे लोगों के नाम मौजूद होते हैं कि जिनका नाम ले लेकर सहरी में उठाना होता है। इसके अलावा वो इंसान कभी कभी गली के दूसरे कोने पर खड़े होकर ढोल के ज़रिए से हम्द भी पढ़ता है, यानी इसके ज़रिए से वो तमाम लोगों को जगाना चाहता है। ऐसा करने वाले इंसान की कोई तनख्वाह तो मुकर्रर नहीं होती है, मगर जब भी रमज़ान ख़त्म होने के करीब आता है तो इलाके के सभी लोग मिलकर अपने अपने हिसाब से उस इंसान को बड़े बड़े इनाम से नवाज देते हैं। हालांकि दोस्तों याद रहे कि ये चीज़ सिर्फ सूडान में ही नहीं पाई जाती है बल्कि सऊदी अरबिया, तुर्की, मिस्र और इसके अलावा कहीं कहीं पर तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में भी देखी जाती है। सूडान देश में भी दुनिया के बाकी देशों की तरह सहरी और इफ्तारी के वक्त उनके जो लोकल पकवान होते हैं यानी लोकल खाने होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले देश इंडिया के बारे में। इंडिया देश में भी रमज़ान का इस्तेकबाल बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। यहाँ पर भी रमज़ान के महीने में बाज़ारों में एक अलग ही रौनक नज़र आती है। इफ्तार में फ्रूट चाट्स, पकौड़े और रूह अफ़ज़ा जैसी चीज़ों को ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। इसके अलावा दही की चीज़ों का भी खूब बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाता है। पुराना दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और इस तरह के कुछ और भी ऐसे शहर हैं कि जो इंडिया में रमज़ान की रातों के लिए मशहूर हैं, क्योंकि रात में यहाँ की रौनकें देखने लायक होती हैं।
रमज़ान को सेलिब्रेट करने का तरीका पाकिस्तानी लोगों का भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भारत के लोगों का है। वहाँ पर भी बाज़ारों का हाल बिल्कुल इसी तरह का होता है, इसी तरह के ही खाने की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह की ही रस्म व रिवाज को फॉलो किया जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र के बारे में। वैसे तो मिस्र में भी रमज़ान का महीना बड़ी ही शान शौकत के साथ शुरू होता है, मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर चिराग, लालटेन और इस तरह की रोशन की जाने वाली दूसरी सभी चीज़ों से जुड़ी हुई एक रस्म बहुत पहले से चली आ रही है। इन चीज़ों का रिश्ता रमज़ान के साथ इतना ज़्यादा ख़ास हो गया है कि वहाँ पर रमज़ान शुरू होने से कई दिन पहले से ही मार्केट में सिर्फ यही चीज़ें नज़र आती हैं और एक बड़े लेवल पर लोग इनको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन तमाम चीज़ों का चलन 12वीं ईस्वी में यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से शुरू हुआ था। फिलहाल दोस्तों, दूसरे देशों की तरह मिस्र में भी इफ्तार का दस्तरखान अलग अलग तरह के बेशुमार खानों से भरा हुआ होता है। खास तौर से खजूर, खुश्क मेवाएं, इंजीर, किशमिश और इसके अलावा जर्द आलू की सलाद, इसके अलावा रमज़ान का मशहूर अमरुद्दीन शरबत और कुनाफा वहाँ की काफ़ी मशहूर डिशेस हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।